कॉमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस के टर्म पर बात की जाती है कि बिज़नेस क्या है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस कहाँ किसको जा रहा है और बिज़नेस की जो कंडीशंस हैं, कितनी फॉर्म में हम बिज़नेस को जो है वो कर सकते हैं, ये तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में हमारी इंशाल्लाह होंगी। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि बिज़नेस के बारे में अगर हम सोचें कि बिज़नेस कहाँ किसको जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि बिज़नेस जो है वो कहा जा रहा है कि सर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वही बिज़नेस है, और यकीनन सी बात है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वही बिज़नेस है। ऐसा नहीं है बेटा। बिज़नेस को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ इन उर्दू में, उसका तरीका क्या है कि कोई भी काम किया जाए, कोई भी काम किया जाए, पर क्या हो उसकी नेचर, यानी कि उसके जहन में कंडीशन ये मौजूद हो कि मैं कोई भी अगर काम कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, फ़ायदे के लिए। कि कोई भी काम किया जाए फ़ायदे के लिए, इसको हम अपना क्या कहते हैं, बिज़नेस कहते हैं। तो इससे अब फ़ौरन बात एक क्लियर होती है कि सर जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी यकीनन सी बात है फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। भले एक बंदा रेहड़ी तक लगा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि यकीनन वो भी क्या कर रहा है, वो भी बिज़नेस कर रहा है। तो बिज़नेस की कंडीशन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ही है उन्हीं को हम बिज़नेस कहते हैं, कि कोई भी काम किया जाए जिसका मकसद यकीनन सी बात है अर्निंग हो, यानी कमाना हो, इस तमाम चीज़ों को हम अपना बिज़नेस मानते हैं। जब बिज़नेस के बारे में बात आती है तो पहले एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि भाई बिज़नेस जो है वो किस तरह किया जाए। तो बिज़नेस करने की 3 कंडीशंस आपके पास हम आपको दिखा रहे हैं। पहली कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी ट्रेडिंग, तीसरी सर्विस कंसर्न्स। क्या मतलब कि हम जब भी बिज़नेस करें तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम बिज़नेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे या फिर सर्विस पर करेंगे। तो अब उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तरीक़ेकार क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि कोई चीज़ बना कर फिर बेचना, कि आप उस चीज़ को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको बनाकर बेच रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस, फिर क्या लिखा, सेल। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके लिए आपके पास मटेरियल मौजूद है, फिर उस मटेरियल से आपने प्रोड्यूस किया चीज़, यानी वो चीज़ को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उसको क्या किया, सेल्स किया। जैसे टेक्सटाइल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, कपड़ा बनाती हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल उनके पास धागे का होना ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल धागा, तो उस धागे से फिर वो कन्वर्ट करती हैं किस में, कपड़े में। तो इसका मतलब उस चीज़ से, रॉ मटेरियल से वो प्रोड्यूस कर रही हैं, और कपड़ा फिर बनाने के बाद फिर क्या करती हैं, सेल करती हैं। तो ऐसे कारोबार जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके बाद सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ें बना कर बेच रहे हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास बेकरी है, आपने देखा होगा बेकरी जो है वो भी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करे। केक है तो उसके लिए उनके पास क्रीम का होना ज़रूरी है, तमाम जो उसमें जो है वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं वो तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद होंगी। तो देन फिर वो यकीनन सी बात है, इट्स मीन वो उनके लिए रॉ मटेरियल हुआ, और उस रॉ मटेरियल से उन्होंने पूरा केक को प्रोड्यूस किया, फिर यकीनन क्या कर रहे हैं वो लोग, वो फिर सेल्स कर रहे हैं। तो ऐसी कारोबार जो मैन्युफैक्चरिंग पर चल रहे हैं, जो चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं, इस तरह का भी हम पहला कॉन्सेप्ट आ सकता है कि या हम कारोबार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करें, तो वो फिर इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। इसी तरह टेक्सटाइल कंपनी, इसी तरह आपके पास बेकरी है, इसी तरह फार्मा है। फार्मा जो है वो मेडिसिन इंजेक्शंस बनाती हैं, फिर बनाकर क्या करती हैं, बेचती हैं। तो ऐसे कारोबार को हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। और ऐसे जब भी हम कारोबार को करने का सोचें तो हमारे ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं या ट्रेडिंग बिजनेस करूं या फिर मैं सर्विस पर जो है कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल हमने क्लियर करी मैन्युफैक्चरिंग की। सेकेंड है हमारे पास बेटा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसे कहते हैं कि यहाँ पर जैसे बात मेंशन है, परचेज और फिर सेल्स, यानी कि चीज़ का खरीदना और उसके बाद बस बेच देना। इससे इनका ये कोई ताल्लुक नहीं है कि चीज़ का बनाना कैसे है, क्या करना है, किस तरह बनी है, ऐसा नहीं है। बस वो क्या करते हैं, चीज़ को बाकायदा परचेज करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, सेल्स कर देते हैं। तो पता चली बात, जैसे अगर आप देखा होगा सरीना जाते हैं मोबाइल शॉप, तो वहाँ पर आपने देखा कि इतने सारे ब्रांड की जो है वो मोबाइल्स उनके पास मौजूद होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल्स बना थोड़ी रहे, वो यकीनन सी बात है खरीदते हैं और फिर ख़रीदने के बाद जो है वो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसका मतलब हुआ उनका बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, चीज़ें बनाई जा रही, यानी चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई खरीदी गई और फिर उनको क्या किया जा रहा है, सेल्स किया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा कॉस्मेटिक, अब वहाँ पर क्या है, क्रीम्स बन नहीं रही, वो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक वाले, आपको सारी क्रीम्स हैं जो भी उनके पास चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें बनी बनाई
हमें क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे कारोबार को हम कौन सा कारोबार कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। जैसे आपके पास मार्कर है, मार्कर जो है वो पेन्स हैं, स्टेशनरीज के बाद जो मिलते हैं, तो ये मार्कर हम बना नहीं रहे, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी बना बनाया खरीद रहे हैं और फिर उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम ट्रेडिंग बिजनेस पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और ये हमारे पास ट्रेडिंग। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जब आप बिजनेस करें या ट्रेडिंग करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को बिजनेस करने के लिए यकीनन सी बात है आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इस कारोबार में जब आप शामिल होते हैं, यानी इस कारोबार को करने जाते हैं, तो यहाँ से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं मशीनरीज के ज़रिए। यहाँ पर ट्रेडिंग क्या है, ये छोटे किस्म की कंडीशन रहती है, यानी छोटे किस्म का मतलब कि यहाँ पर आपने चीज़ को बनाना नहीं है, सिर्फ चीज़ें खरीदना है और ख़रीद के यकीनन सी बात है बेच देनी है। तो इस वजह से यहाँ पर मुश्किलात कम है, यहाँ पर मुश्किलात जो है वो ज़्यादा रहती हैं। तीसरी कंडीशन बेटा सर्विस कंसर्न, यानी प्रोवाइड सर्विस, यानी कि किसी के पास अपनी बहुत अच्छी स्किल्स हैं और उन स्किल्स के बदले में वो कमा रहा है। किस तरह कमा रहा है, उसके पास कैसे स्किल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है तो वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। सर्विस का मतलब यह है कि कोई चीज़ बेचेगा नहीं, कोई चीज़ बनाएगा नहीं, वो क्या कर रहा है, सर्विस का मतलब अपनी खिदमात दे रहा है। और खिदमात देने के बदले में जो उसको पैसा मिल रहा है तो यकीनन वो उसके लिए सर्विस बिजनेस कहलाएगा। तो इसी तरह डॉक्टर्स हैं, वो भी एक काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, खिदमात दे रहे हैं। तो खिदमात देने के बदले में पैसा यकीनन सी बात है कमा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन हम कौन से बिजनेस पर कहते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं सर्विस बिजनेस कहलाते हैं। कि जिनको जैसे कोई हॉस्पिटल जो है वो खोले, तो हॉस्पिटल ओपन किया उसने एक बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी रखे, तो वो चीज़ें वहाँ पर बेची नहीं जा रही, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। कोई चीज़ देखें आपको वहाँ पर यकीनन सी बात है खरीदते नहीं है, आप उनसे खिदमात लेते हैं और खिदमात लेने के बाद यकीनन आप जो है उनको पैसा पे करते हैं, तो वो उनके लिए सर्विस बिजनेस है। इसी तरह स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये सब प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, तो ये वो यकीनन सी बात है सर्विस दे रहे हैं और सर्विस देने के बदले में क्या कर रहे हैं, पैसा हासिल कर रहे हैं। तो इन तमाम कारोबार को हम सर्विस बिजनेस पर अप्लाई करते हैं। तो हमने ये बात समझी कि जब भी हम बिजनेस करने जाएंगे तो बिजनेस में हमारे पास 3 ऑप्शन जरूर होने चाहिए। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी कोई चीज़ बनाकर बेचें। दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग का मतलब चीज़ बनी बनाई खरीदी और उसको फिर बेचा जाए। सर्विस का मतलब खिदमात दी जाए और उसके बदले में पैसा कमाया जाए, यानी खिदमात का मतलब कि कोई चीज़ बेची नहीं जाएगी, कोई चीज़ बनाई नहीं जाएगी, सिर्फ अपने स्किल्स जो आपके पास मौजूद हैं वो आपने प्रोवाइड की, उसके बदले में आपने पैसा कमाया। ऐसे कारोबार को हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। उम्मीद है बेटा ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कि आपको पता चला होगा कि बिज़नेस जो है वो क्या कहा, बिज़नेस के बारे में जो कंडीशन है वो क्या है और बिज़नेस कहा किसको जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।